यूपी के सीएम की जनता से अपील, हर बार हराया, अब पार्षद को जिता ही दो। सांसद, विधायक और मेयर के लिए नहीं, पार्षद के लिए वोट मांग रहे हैं शिवराज। बीजेपी के लिए कमलनाथ के गढ़ में सेंधमारी दिख रही है मुश्किल। छिंदवाड़ा में हर चुनाव में बीजेपी को मिल रही है हार। बस एक सीट का सवाल है, सीट भी सांसद या विधायक की नहीं, ना ही मेयर या चेयरमैन की। अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, वोट चाहिए सिर्फ पार्षद के लिए। मामा शिवराज जनता से अपील कर रहे हैं कि हमारी लाज रख लो, बस पार्षद जिता दो। आप लोगों ने मेयर के चुनाव में हमें हरा दिया। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें, 28 सीटें हमने जीती, लेकिन आप लोगों ने हमें हरा दिया। विधानसभा में बीजेपी को हरा दिया। अब कम से कम पार्षद तो हमारा बनवा दो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गुहार छिंदवाड़ा के लोगों से है। शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि अगर जनता ने बीजेपी के पार्षद चुने तो यहां के लोगों को काम के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि नगर पालिका खुद जाकर जनता के बीच आकर काम करेगी। दरअसल छिंदवाड़ा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ का गृह जिला है, जहां उनकी मजबूत पकड़ है, जिसके चलते बीजेपी चुनाव दर चुनाव हार रही है। मध्य प्रदेश में इस समय 46 नगरीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं, जिसमें छिंदवाड़ा की दुमुआ सौंसर नगर पालिका सीट भी शामिल है। और शिवराज सिंह चौहान यहां के लोगों से पार्षद चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे थे। दरअसल हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। राज्य की 16 में से 9 निगमों पर ही बीजेपी कब्जा कर पाई। वैसे सामान्य तौर पर देखा जाए तो 16 में से 9 निगमों में जीत को अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है, लेकिन जब तुलना पिछले चुनाव से हो तो अंतर साफ दिख जाता है। पहले बीजेपी के पास सभी 16 निगम थे और अब हाथ से 7 फिसल चुके हैं। ग्वालियर और जबलपुर जैसे गढ़ भी बीजेपी हार चुकी है। इसके बाद से ही शिवराज के सीएम पद की कुर्सी सवालों के घेरे में फंस गई है। ऐसे में बची हुई 46 नगरीय निकायों के चुनाव का ऐलान हुआ तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रचार की कमान खुद अपने हाथों में संभाल ली। अध्यक्ष का चुनाव बाद में पार्षद करेंगे। ऐसे में पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण हो चुकी है और मामा शिवराज जनता से अपील कर रहे हैं कि वो बीजेपी के पार्षद को चुने, जिससे पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सके। दरअसल ये चुनाव मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले का अंतिम बड़ा चुनाव है। इसके बाद अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की असली परीक्षा होना है और जो जमीनी हकीकत दिखाई दे रही उससे साफ है कि इस बार बीजेपी के लिए मुकाबला आसान नहीं है। 4 साल पहले कांग्रेस को जनता ने सत्ता सौंपी थी और आज भी कांग्रेस को लेकर जनता के बीच नाराजगी नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस शासन का सवाल हटा दिया जाए तो करीब 18 सालों से प्रदेश में बीजेपी का ही कब्जा है। ऐसे में बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बीजेपी ने अभी से ही कांग्रेस पर हमलावर रुख अपना लिया है। शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत तोड़ा था। कांग्रेस ने देश का विभाजन स्वीकार किया और एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया। भारत तोड़ने का अपराध कांग्रेस के सिर पर है, इसके लिए इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेसी बोल रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है। नेता एक के बाद एक कांग्रेस छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी को सबसे पहले कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है और पीएम मोदी के रहते हुए कोई इसे तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।